राधे राधे दोस्तों। हमेशा से पुराणों में हमें अनेकों प्रकार के ज्ञान प्राप्त होते हैं, लेकिन हम उस ज्ञान को लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम लोगों के बीच में ऐसे मानसिकता में फंसे हुए हैं कि हम अपने आप को ही नहीं जानते कि हम आखिर हैं क्या। सही और गलत का भेद नहीं कर पाते हैं। हमें कोई भी कुछ बताता है तो जो सच होता उसे हम इनकार करते हैं, जो झूठ होता हम उस पर विश्वास करते, क्योंकि लोगों की धारणा ये हो चुकी है कि जो साधु संत मतलब ढोंगी बाबा लोग हैं, वो बहुत सारी भीड़ इकट्ठा कर लिए हैं तो वो ज्ञानी हैं। तो ये लोगों की भ्रम है। मैंने हमेशा से जब से भविष्य मालिका आप लोगों को बताने लगी हूँ, तब से मैंने अनेकों प्रकार के ज्ञान भी प्राप्त किए, लेकिन मुझे अपने आप को मुझे महान साबित करना ही नहीं, क्योंकि मैं बस आप लोगों से एक ही चीज़ चाहती हूँ कि आप जितने लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, कृपा करके भक्ति मार्ग पर आ जाइए, क्योंकि हमारा कलयुग का अंत चल रहा है। उसके बाद हमारे साथ क्या होगा स्वयं हम खुद नहीं जानते हैं। तो इससे पहले देर हो जाए, हम कुछ समझ ही न पाए, मैं अपने आप को सत्य मार्ग धर्म पे ला देना चाहिए। हम आखिर अहंकार में आकर बनते कार्य को भी बिगाड़ लेते हैं। आइए एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं। जिस प्रकार से रावण को अहंकार था कि राम को वनवासी कहता था कि वो मनुष्य है, वो एक वनवासी है, उसे तो राजपाट से वेदक काल दिया गया है, वो क्या मेरा काल बनेगा और वो मुझे नहीं मार पाएगा, क्योंकि मेरे में हजारों बल है। मैं जब कैलाश पर्वत को उठा सकता हूँ तो वो साधारण से मनुष्य का भी अंत कर सकता हूँ। पर वो भूल गया। जहाँ अहंकार आ जाता है वहाँ पर कोई तर्क वितर्क काम नहीं आता, क्योंकि अहंकार में इंसान अपने बुद्धि को नष्ट कर देता है। उसे सही और गलत का भेद ही नहीं होता। उसे लगता है कि जो कुछ वह कर रहा है वो सही कर रहा है। तो इसी प्रकार 600 वर्ष पूर्व अच्युतानंद दास जी ने हम सभी के लिए मालिका ग्रंथ में भविष्य के बारे में बताए हैं, जो कि आज के बदलते युग में सत्य साबित हो रहा है। जिस प्रकार से पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इसी 2024 में बढ़ेगी महंगाई, और वो सत्य हो रही है। आप लोग अपनी आंखों से देखिए, केवल मई से लेके जून के बीच में साग सब्जी, आटा, दाल, चावल, हर चीज महंगा हो गया। अब भी अगर आप लोगों की आंखें नहीं खुल रही है तो आपको राम ही बचाए। और मैंने ये भी बताया था कि बाढ़ आएगी, कोई देश नहीं बचेगा, और वो भी आज सत्य हो रहा है। 2 दिन के अंदर पूरे देश में बाढ़ आई हुई है। आप नहीं देखते हो न्यूज़ तो आप देखिए। कुछ लोगों को लगता है कि जब हमारे घर में आएगा तो ही होगा भविष्य माल का सत्य। उन लोगों को कौन समझाए? भविष्य मालिका का अर्थ है हमारे घर से ही शुरुआत नहीं होती, लेकिन जगह जगह पे जो हो रहा है, संत जी की बातें वो सत्य हो रही है। अभी भी जो लोग सो रहे हो तो कृपा करके जाग जाइए। मेरा उद्देश्य केवल आप लोगों को जागृत करना ही है। मैं भविष्य मालिका के जरिए आप लोगों में एक प्रेम भावना का निर्माण करना चाहती हूँ, और ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करिए। मेरा उद्देश्य केवल यही है। और हाँ, कुछ लोग मुझे कहते हैं मैं पैसा कमाने के लिए भविष्य मालिका बता रही हूँ। हाँ ठीक है, आप लोगों की भी बात सही है। क्या आप लोग कोई कार्य करते हो तो पैसा नहीं लेते हो?
अगर मैं कहती हूँ आप मुझे दोगे क्या, मेरे घर का खर्चा चलाओगे, नहीं चला सकते हो ना, तो इंसान इस पृथ्वी पर है तो उसे जीवन व्यापन करने के लिए पैसे तो लगेंगे। जिसके पास कुछ जरिया नहीं है, कहीं ना कहीं से अगर उसे थोड़ा बहुत आएगा तो अपना जीवन व्यापन करने के लिए ले सकता है, वो कोई गलत विचार नहीं। लेकिन लोगों को और पहली बात तो ये भी मैं बता दूं, अभी तक मैं YouTube चैनल से 1 रुपया नहीं कमाई। मैं घरों में अपने खुद कार्य करती हूँ, दूसरे माध्यम से मैं पैसे कमा रही हूँ, मेहनत करके पैसे कमा रही हूँ। आखिर ये वीडियो भी बनाने के लिए मुझे बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है और मेहनत भी करनी पड़ती है। लेकिन आप लोगों को अच्छी बातें जाननी नहीं, आप लोगों को बस पैसे दिखते हैं। क्या आज मैं एक YouTube चैनल खोल ली तो क्या मैं करोड़पति बन गई? ऐसा नहीं है। मैं तो पहले से जीवन व्यापन करते आई हूँ, अलग अलग जरिए से कार्य कर रही हूँ। आज मैं इस वीडियो में अपना ही बता रही हूँ, तो कृपा करके आप समझने की कोशिश कीजिए। आप लोगों को मैं जो चीजें बता रही हूँ, आपका फोकस उस ज्ञान पे नहीं है, आपका फोकस इस पे है कि मैं YouTube से पैसे कमा रही हूँ। ये आपकी गलत भावना है। अभी तक मैंने 1 रुपया नहीं कमाया है। हाँ, खाली मोनेटाइज हुआ है मेरा चैनल। अगर ईश्वर की कृपा हुई तो वो देंगे, नहीं हुई तो कोई बात नहीं। मैं क्योंकि उसी चीज से उम्मीद एकदम से लगा के नहीं रखती हूँ, मैं अन्य कार्य भी कर रही हूँ। दोस्तों, जब भी अगर कोई इंसान किसी को ज्ञान की बातें बता रहा है तो आप उस ज्ञान को ग्रहण कीजिए, ना कि आपका फोकस कहीं और होगा तो आप ज्ञान कभी प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आज मैं जो भी YouTube चैनल खोल के मुझे 2 साल हुए, पहले मैं इसी चैनल पे अनेकों प्रकार के वीडियो अपलोड की थी जो मैंने डिलीट मारा। अंत में मुझे भविष्य मालिका मिली, उसका मैं प्रचार प्रसार कर रही हूँ। क्योंकि मैं उसका अध्ययन की, मुझे समझ में आया कि जब श्री जगन्नाथ स्वयं तो के द्वारा लिखवाए हैं तो झूठ हो ही नहीं सकता। और मैं ईश्वर को अनुभव करती हूँ, बिना अनुभव के मैं ज्ञान नहीं देती हूँ। तो अगर ये वीडियो में अगर आप लोगों को थोड़ा भी ज्ञान मिला हो तो समझने की कोशिश जरूर कीजिए। क्योंकि मैं ये वीडियो अपने लिए नहीं बना रही, आप लोगों तक केवल एक सच्चाई पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि जो सच में सत्य, दया, क्षमा के मार्ग पर होगा वो ये बातें मेरी अवश्य समझेगा, और जो नहीं होगा वो कभी समझ ही नहीं सकता। क्योंकि संत अच्युतानंद दास जी ने ये भी कहा है अपने भविष्य मालिका में, मूर्ख समझेंगे ही नहीं, कितना भी माथा पटकी कर लो उन्हें भविष्य मालिका नहीं समझ में आए। भविष्य मालिका उन्हीं लोग को समझ में आएगा जो भक्ति के राह पर है, भक्ति के मार्ग पर है। ये भविष्य मालिका इसलिए प्रचार प्रसार हो रहा है कि 256 भक्त जो हैं वो धीरे धीरे जागरूक होते रहे। क्योंकि हर लोगों के ऊपर कलयुग का प्रभाव है, कली का प्रभाव है। तो जब मालिका जिन जिन भक्तों के पास पहुंच रही है वो धीरे धीरे जागरूक की तरफ होंगे। तो भविष्य मालिका बनाने का उद्देश्य केवल इतना ही है, आप लोगों को हरि से जोड़ने का काम कर रही हूँ। मान लीजिए मैं एक निमित्त मात्र हूँ कि आप लोगों को यह बता रही हूँ कि श्री हरि के चरणों में आप आइए, उनकी सेवा कीजिए सच्चे हृदय से, और रोज आप अपने आप को कम से कम 10 मिनट ईश्वर के लिए जरूर दें। तब आपको धीरे धीरे अनुभव होगा कि ईश्वर है, हम जो भी इस संसार में कर रहे हैं वो ईश्वर की ही मर्जी से कर रहे हैं। अगर जो लोग नहीं समझ रहे वो भी ईश्वर की ही मर्जी से, क्योंकि
स्वयं कल्कि जी मलेच्छों का संहार करेंगे, ये बात भी सत्य है। क्योंकि हर कोई भक्त नहीं बन सकता, हर कोई अच्छा इंसान भी नहीं बन सकता। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगी। अगर ये वीडियो यहाँ तक आप देखे हो तो कमेंट में जय श्री जगन्नाथ लिखिए, जय श्री कृष्णा लिखिए। जो भी आप जिनकी भी भक्ति करते हैं आप उनका नाम अवश्य लिखें, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग देवी देवता की भक्ति करते। परम ब्रह्म केवल एक ही है, स्वरूप अलग अलग है। आप चाहे जिसकी भी भक्ति कर लो, वो परम ब्रह्म के पास ही पहुंचता है। वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, हर हर महादेव।